हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम 10th क्लास की पोएम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिस पोएम का नाम है अ टाइगर एंड द जू। टाइगर एंड द जू पोएम जो लिखी लेस्ले नॉरिस ने। इस पोएम में पोइट हमें एक टाइगर के बारे में कॉन्टेस्ट बताते हैं कि रियल में टाइगर को होना चाहिए जंगल में, लेकिन हम अपने मजे के लिए उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो टाइगर की मेंटल एबिलिटी को बताया गया एक पैराग्राफ में। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इस पैराग्राफ में टाइगर को जू में जो रहता है, पिंजरे में जो बंद है, इस टाइगर में इस पैराग्राफ में एक टाइगर की बात की गई है जो पिंजरे में बंद है। सेकंड पैराग्राफ वो हमें बताता है कि पिंजरे में ना होता अगर टाइगर, तो उसे कहाँ होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, किस तरह रिएक्ट करना चाहिए था। तो चलिए हम डायरेक्ट टेक्स्ट ही पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes. Stalks का मतलब वॉक करना, चलना। He stalks वो चलता है। In his vivid stripes, vivid का मतलब होता है चमकीली। वो अपनी चमकीली, स्ट्राइप्स का मतलब धारियां, टाइगर के शरीर पर धारियां होती हैं, तो उसके लिए उसने बोला ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो अपनी चमकीली धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे के। तो पहली लाइन में और दूसरी लाइन में पोइट क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक टाइगर है जो पिंजरे में बंद है, वो अपने पिंजरे में अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, पैड का मतलब गद्दीदार पैर, उसके जो गद्दीदार पैर हैं, गद्दीदार पैरों के साथ जो कैसे हैं, वेलवेट के। ऐसा फील होता है जैसे वो वेलवेट के हैं, मखमल के पैर हैं। तो अपने मखमली गद्दीदार पैरों से वो अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। इन इट्स क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत और रेज मीन्स गुस्सा। तो इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी मीन, स्टेंजा का हिंदी मीन क्या होगा कि एक टाइगर है जो अपने शांत गुस्से के साथ अपने पिंजरे में अपने मखमली गद्दीदार पैरों से चमकीली धारी के साथ कुछ कदम चलता है। शांत गुस्सा क्या होगा भाई, हमारे ऊपर ही एग्जांपल ले लें कि यदि कोई हमें हमारे नेचुरल हैबिटेट से अलग कर दें। नेचुरल हैबिटेट कौन सा, हमारे घर में रह रहे हैं, हम मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ रह रहे हैं, हम अपनी जो मर्जी हो वो काम कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी जेल में पटक दिया जाए, पिंजरे में पटक दिया जाए, तो हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। वहां सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए सब काम करने पड़ते हैं। और यही किसकी मेंटल एबिलिटी को दिखा रहा है, टाइगर। टाइगर भी अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग हो चुका है और अब एक पिंजरे में बंद पड़ा हुआ है। पिंजरे में बंद पड़ा है तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो अपना शांत गुस्सा है, उसके अंदर गुस्सा तो है लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं कर पा रहा। सेकंड पैराग्राफ, ही शुड बी, शुड बी का मतलब होना चाहिए था। शुड बी मीन्स होना चाहिए था, तो ही शुड बी उसे होना चाहिए था। लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छिपता हुआ, छिपते हुए। इन शेडो, छाया में। तो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या बता रही है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे छाया में छुपते हुए होना चाहिए था। ये घात लगाए हुए होना चाहिए था, छिपते हुए या फिर घात लगाकर बैठे हुए होना चाहिए था, घात लगाए हुए। उसे किसी छाया में घात लगाए हुए बैठे होना चाहिए था। स्लाइडिंग, घसीटते हुए होना चाहिए था। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा टाइगर के अपने नेचुरल हैबिटेट के बारे में बता रहा है कि टाइगर को यहां नहीं यहां होना चाहिए था। अपने नेचुरल हैबिटेट में, जंगल में, उसे किसी छाया में घात लगाए हुए लंबी लंबी घास में सरकते हुए होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, और किसके पास होना चाहिए था, पानी के किसी जलाशय के पास, या फिर कोई ऐसा वाटर पॉन्ड हो, पानी का तालाब हो, उसके पास होना चाहिए था। वेयर द प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब मोटे ताजे, डियर हिरन, पास मीन्स गुजरते हो। तो उसे केज में ना होते हुए कहां होना चाहिए था, उसे जंगल में किसी छाया में
लर्किंग करते हुए होना चाहिए था। लर्किंग का मतलब घात लगाए हुए बैठा होना चाहिए था किसी डियर के लिए, घात लगाए हुए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में स्लाइड करते हुए होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, किसी पानी के तालाब के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां मोटे ताजे हिरण क्या कर रहे हो, गुजरते हो, ताकि उनका वो शिकार कर सके। देखिए थर्ड स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा कि पोएट एक टाइगर की बात कर रहा है जो जू में है। जू में वो अपने कुछ कदम चलता है अपने शांत गुस्से के साथ, अपने मखमली पैरों के साथ। सेकंड पैराग्राफ में पोएट ने हमें उसकी ओरिजिनल कंडीशन के बजाय उसकी जो नेचुरल कंडीशन है वहां पहुंचाया। कि पोएट बताता है हमें टाइगर को पिंजरे में ना होते हुए कहां होना चाहिए, जंगल में। जंगल में लंबी लंबी ग्रास में घसीटते हुए, या फिर किसी वाटर होल के पास स्नान लर्किंग करते हुए, घात लगाए हुए बैठा होना चाहिए था, जहां से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। स्टैंजा नंबर थर्ड, ही शुड बी स्टारलिंग। शुड बी मींस बताया था अभी थोड़ी देर पहले, शुड बी का मतलब होना चाहिए था। ही शुड बी उसे होना चाहिए था स्नारलिंग। स्नारलिंग का मतलब वॉकिंग करते हुए, उसे वॉकिंग करते हुए होना चाहिए था अराउंड हाउसेस, घरों के चारों तरफ। ये उसकी नेचुरल कंडीशन की बात बता रहे हैं थर्ड स्टैंजा में भी पोएट लेसन नॉरिस, कि उसे घरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए घूमते रहना चाहिए था। एट द जंगल सीज, और कौन से घर, जो जंगल के किनारे पर है, उसे जंगल के किनारे के जो घर हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब दिखाते हुए, दिखाते हुए। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मींस वो लंबे दांत, नुकीले दांत जो जानवरों के होते हैं। तो कह रहा है कि उसे तो जंगल के किनारे पर जो बने हुए घर हैं उनके चारों तरफ घूमते हुए होना चाहिए था, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द ब्लेज, और उसे टेरराइज करना चाहिए था। टेरराइज मींस डराना चाहिए था, भयावह करना चाहिए था। द ब्लेज गांव, तो थर्ड पैराग्राफ में उसने क्या बताया कि उसे अपने नेचुरल स्टेट में होना चाहिए। नेचुरल स्टेट का मतलब उसे गांव, जंगल के किनारे पर जो गांव बने हुए हैं उन घरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, अपने सफेद दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए लोगों को डराते हुए होना चाहिए था। लेकिन नेचुरली में ऐसा है नहीं, रियल में तो वो कहां है। अब फोर्थ स्टैंजा में वो बताएगा हमें रियल में कहां है वो। फोर्थ स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड। अभी ये उसकी रियल कंडीशन आ गई, लेकिन ही इज लॉक्ड, वो अभी बंद है। इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट का मतलब सीमेंट और सीमेंट से बनी हुई। तो फोर्थ स्टैंजा में वो हमें उसकी रियल कंडीशन बता रहा है जो अभी फिलहाल है उसकी। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो अभी बंद है एक कॉन्क्रीट की सेल में। सेल का मतलब एक कालकोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड मास, उसकी जो ताकत है, टाइगर की जो ताकत है, जो नेचुरल हैबिटेट में होनी चाहिए थी, जंगल में होनी चाहिए थी, वो ताकत अभी किसके पीछे बंद है। बार्स का मतलब सलाखों के पीछे। तो उसकी ताकत सलाखों के पीछे है, वो कंक्रीट की सेल में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो उस कंक्रीट की सेल में सिर्फ क्या कर रहा है, अपने पिंजरे की लंबाई के अकॉर्डिंग चल रहा है, बस जितना उसका पिंजरा है उतना चल पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो सारे विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, किसी चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे कि हमारे साथ नेचुरली होता है, अगर हमको कहीं बंद कर दिया जाए, किसी जेल में बंद कर दिया जाए, तो हम भी क्या करेंगे, जो सामने हमको देखने आ रहा है, हमसे मिलने आ रहा है, उसको इग्नोर करेंगे। क्यों, हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हमें हमारे नेचुरल हैबिटेट से अलग कर दिया गया है। ऐसे ही जो टाइगर है अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग होने की वजह से जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है, और अपने कंक्रीट के सेल में जहां उसकी ताकत सलाखों के पीछे बंद पड़ी है उस पिंजरे में कुछ कदम चलता है। फिफ्थ स्टैंजा, ही हियर्स, वो सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात को अंतिम आवाज सुनता है। अब सुबह से तो पता नहीं जाने किस किस की आवाजें सुन रहा था वो, लेकिन रात को आखिरी आवाज वो किसकी सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स। यहां पेट्रोलिंग कार्स को आप कह सकते हो पुलिस की गाड़ियां। वो रात को अंतिम आवाज किसकी सुनता है, पुलिस की गाड़ियों की सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी सुंदर चमकीली आंखों से, स्टेयर का मतलब घूरता है, स्टेयर मींस घूरता है, वो अपनी सुंदर चमकीली आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, टकटकी लगाकर देखता है किसकी तरफ, सुंदर चमकीले तारों की तरफ।
तो रात के टाइम पे बताया गया कि रात को वो क्या करता है, रात में अंतिम आवाज तो वो सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, और वो शांति से अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता रहता है। अब चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखने का मतलब क्या है, यहाँ पॉइंट हमें जो लेसन नॉरिस है वो हमें ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ब्रिलियंट स्टार का मतलब होता है पुराने दिन, जो अच्छे दिन होते हैं। जैसे हमारे ऊपर कोई विपदा आ जाए, हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं और हमारे पुराने दिनों को याद करके खुश होते हैं थोड़ा। तो ऐसे ही टाइगर लास्ट पैराग्राफ में क्या कर रहा है कि अपने चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है। तारों का मतलब वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि किस तरह मैं जंगल में हुआ करता था, किस तरह मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, मैं आजादी से कहीं घूम सकता था, किसी का भी शिकार कर सकता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आजकल वो एक पिंजरे में बंद पड़ा हुआ है। बस जब विजिटर आते हैं तो उसको मुस्कुराना पड़ता है, उनको दिखाने के लिए अपने मालिक का सारे हुक्म, ये सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में बताया गया कि अगर किसी चीज को, किसी भी जानवर को, किसी भी इंसान को उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग कर दिया जाए और उसे एक मानव निर्मित हैबिटेट दे दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, किसी साल बंदिश में रखा जाए, तो वो अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर पाता है। थैंक यू फॉर दिस सेशन। कैसी लगी आपको वीडियो? हम जल्दी ही आपके लिए एक नई वीडियो फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।